महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हो रही है महोदय को कि अस्पतालों में समय से इलाज नहीं हो रहा है लोगों का, या फिर जो आगंतुक आते हैं उनको ससमय दवाई उपलब्ध नहीं कराई जाती है, या डॉक्टर समय पर नहीं मिलते हैं। ऐसी कई शिकायतें सर को प्राप्त हुई थी, तो सर ने ज़िले के सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि औचक रूप से निरीक्षण करें, यहाँ की सुविधाएँ जो हैं उससे उनको अवगत कराएँ, और जो सुधार की गुंजाइश है उसका एक प्रतिवेदन सर को समर्पित करेंगे हम लोग। इसके बाद सर सभी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके सभी ऑफिसर्स की, सभी स्टाफ की एक वीसी और मीटिंग लेना शुरू करेंगे सर अभी। और जो जो इसमें सुधार है, जो जो सुधारात्मक बिंदु पर हम लोगों ने प्रतिवेदन दिया है, उसमें सर सभी से प्रगति प्रतिवेदन लेंगे। तो आज हमने इसी कड़ी में अनुमंडल अस्पताल दानापुर का निरीक्षण किया। इसमें जो सुविधाएं हैं वो संतोषजनक पाई गई हैं। कुछ कुछ सुधार के बिंदु हैं, वो हम लोग अवश्य इसमें सुधार करेंगे। जैसे हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर काफ़ी लंबी भीड़ लग रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने निदान किया है कि जो स्कैन और बारकोड होता है वो हम लोग अभी अस्पताल को ऑपरेटर्स नए मुहैया कराएंगे, और वो अस्पताल के जगह जगह पर बैठेंगे कोने कोने पर, और वहाँ पर वो लोगों को ऑनलाइन ही स्कैन करवा के रजिस्टर करवा देंगे, जिससे उन लोगों को रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है कि जो देखिए बेसिकली अस्पताल में 4-5 चीज़ें होती हैं जो लोगों को उम्मीद होती है कि ससमय हो जाए। पहला है कि वो लोग आएँ तो रजिस्ट्रेशन टाइम से हो जाए। उसके बाद उसको जो ओपीडी का जिस डॉक्टर के पास स्लिप दिया गया है वो डॉक्टर समय पर उनको देख ले। तो डॉक्टर्स का जो प्रेजेंस है वो इंश्योर करने के लिए हम लोग रैंडम इसमें इंस्पेक्शन करेंगे। आज भी कुछ डॉक्टर्स एब्सेंट पाए गए हैं, उनके विरुद्ध उनका वेतन स्थगित करते हुए जिलाधिकारी महोदय को हम लोग प्रतिवेदन समर्पित कर रहे हैं। उनसे शोकोज किया जाएगा। शोकोज अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी अनुशासनिक। इसके अलावा हम लोग नियमित रूप से इसमें निरीक्षण करेंगे और ये चेक करेंगे कि सभी डॉक्टर ससमय जो उनका रोस्टर बना हुआ है सुबह 2 से 8, 8 से शाम के 8 तक और फिर शाम के 8 से मॉर्निंग तक, वो समय पर आएँ, सभी डॉक्टर्स उनको देखें। इसके बाद अगला बिंदु होता है कि डॉक्टर्स देखें और अच्छे से देखें। एक होता है कि फॉर्मेलिटी पूरी करना, जिसमें होता है कि वो पेशेंट्स को देख लिए और दवा लिख कर भेज दिए। दूसरा होता है कि अच्छे से देखें और उसमें ट्रीटमेंट उनको बताएं, अगर हो तो अच्छे से उनके जांच वगैरह के लिए भी लिखें और जांच भी करवाएं। ये अगला बिंदु होता है कि जो जितनी यहाँ की जांच मशीन्स लगाई गई हैं, लेबोरेटरीज़ वगैरह हैं, ब्लड बैंक है, उसमें जांच टाइम पर हो और जो मशीन्स हैं वो कार्यरत रहें, 24/7 फंक्शनल रहें। उसकी भी हम लोग जांच करवा रहे हैं। जिस मशीन्स में कोई ख़राबी पाई गई है उसका हम लोग रिपोर्ट भेज रहे हैं जिला में, ताकि वो ठीक हो जाए। उसके बाद है कि जो डॉक्टर्स मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये दवाइयाँ उनको वहाँ से मिलनी चाहिए, निःशुल्क जो होता है वो दवाइयाँ उनको मिले। इसके लिए हम लोगों ने अभी जैसे जांच किया तो हमने पाया कि कुछ दवाइयाँ मेडिकल स्टोर में उपलब्ध थीं, लेकिन वो पेशेंट्स को नहीं दी गई। हमने मेडिकल स्टोर चेक किया तो वो दवाइयाँ उसमें उपलब्ध थीं, तो उसके विरुद्ध हम लोग अनुशासनिक कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसमें स्टाफ चिन्हित किए गए हैं और पाए गए हैं, वहाँ पर हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर भी लगाएंगे अभी, जो हेल्पलाइन हमारे अनुमंडल कंट्रोल रूम से ही नियंत्रित होगा। और अगर कोई वहाँ पर व्यक्ति आता है, उसको कोई दवाई नहीं मिलती है और दवाई की उपलब्धता अगर वहाँ के नोटिस बोर्ड पर लगी हुई है, तो वो उस नंबर पर कॉल करेगा। हम लोग उसमें तुरंत ऑफिसर को यहाँ भेजेंगे और जांच कराएंगे, और अगर दोषी पाया जाएगा तो स्टाफ और ऑफिसर पर कार्रवाई होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी इसमें हम पहल कर रहे हैं अभी, और प्रतिवेदन भी सर को समर्पित करेंगे। जो बाकी स्टाफ हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी लोग ससमय यहाँ पर आएंगे। बायोमेट्रिक जो है इसका हर सप्ताह में हम लोग इसका आउट टाइम कितना है इन लोगों का। अनुमंडल के बाद फिर हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे भी फोकस कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने 2 जगह अनुमंडल के उसमें निरीक्षण किया था और बाकी ऑफिसर्स ने भी किया था। तो ये नियमित रूप से चलेगा, सघन रूप से जांच होगी, और हम लोग निश्चित तौर पे जो भी विसंगतियां हैं थोड़ी बहुत उसको दूर करेंगे। देखा गया है कि सर आज एक अभी पेशेंट आया था जिसको चाकू लगे हुए, वो पेशेंट के परिजन खुद स्टेशन पे खुद खोज कर और डॉक्टर के पास अस्पताल में वार्ड बॉय की नहीं, अगर ऐसा कोई वो है, अगर कोई साक्ष्य है, हम अभी अंदर थे हमने देखा नहीं है, अगर ऐसा कोई साक्ष्य है, ऐसा कोई साक्ष्य हमने वो देखा नहीं था उसमें, अगर कोई साक्ष्य है तो हम नियमित रूप से उसमें कार्रवाई करेंगे, ये डेफिनेटली करेंगे। सर इवनिंग ओपीडी के यहाँ क्या व्यवस्था है, कितने बजे तक ओपीडी चल रहा है? नहीं, देखिए जो एक रोस्टर बनाया हुआ है, रोस्टर जो है नोटिस बोर्ड पर लगाया हुआ है। उस नोटिस बोर्ड पर वो आम जन के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है, आप लोग उसमें देख सकते हैं, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। सर इमरजेंसी तो चलती है लेकिन ओपीडी में